तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं अभी उठी हूँ और आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ गांधी मेला का, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैंने अगले वीडियो में बोला था पार्ट 1 में गांधी मेला का, तो मैं आपको बोलूँगी, मतलब मैं आपको पूरा गांधी मेला सेकेंड पार्ट में भी दिखाऊँगी। तो इसलिए ये सेकेंड पार्ट मैं सोकर उठी थी। जस्ट उठने के बाद कुछ ड्रिंकिंग वाटर करने के बाद मैंने एक्सरसाइज किया कुछ समय। और सच कहूँ तो मेरा गला बैठा हुआ है, तो डोंट माइंड। तो उस पर मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। उसके बाद मैंने मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया था, ये रिज़ल्ट। तो मैं अभी आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाती हूँ। मेरा ये मेरी कज़िन्स का था, तो मैं और मेरा भाई का भी मैं नहीं दिखाऊँगी, मेरा बस दिखाऊँगी, ठीक है। तो मेरा ये रहा रिपोर्ट कार्ड, मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट क्या है। तो इसमें मेरा रिज़ल्ट आया था, तो एंड यहाँ पर मेरा रैंक आया था 7, मतलब मैं टॉप तो नहीं किया मैंने। और ये रहा मेरा मार्क्स। तो ये तो आप लोग जैसे भी देख लो, फाइनल टर्म का जो मैं धर रही हूँ वही है। हाँ, मेरा एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं गया था, इसलिए मेरा 85.9% आया। कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से करूँगी। एंड ये तो अभी तक तो किसी ने नहीं देखा। खुश हूँ, मुझे एक्सेप्ट भी नहीं था कि मैं पास भी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और अभी तो मेरा एडमिशन का दिन भी आ गया है, तो अभी गांधी मेला दिखता है, ठीक है, देख लो यहाँ पर। तो अभी मतलब मैं पता है अभी आपको गांधी मेला बोल कर ये क्या क्या दिखा रही हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे, उसके पहले मैं अभी रेडी हो गई और मैं निकल जाते हैं हम लोग। तो ये रहा गांधी मेला का रास्ता। एक्चुअली गांधी मेला का रास्ता नहीं है, ये मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी मम्मी के फ्रेंड का घर का रास्ता, क्योंकि मम्मी के फ्रेंड को पिकअप कर रहे थे, वो भी हमारे साथ जाएंगे इसलिए। और यहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं। और मैं बहुत इसमें गधी लग रही हूँ, और ऐसे ठीक ही ठाक थी, पर इसमें गधी लग रही थी। तो ये रही आगे मेरी मम्मी की दोस्त। एंड हम लोग पहले पहुँच गए जूडियो। जैसे ही हम लोगों ने जूडियो में घुसा, वो जूडियो का जो जूडियो में जो काम करता था वर्कर, उसने बोला वीडियो बंद कर दीजिए, हम लोग उसके थोड़ा ना कॉपी करके बना देंगे, कुछ दिखाएंगे, इसलिए मैं छुप छुप कर करने। उस पर हम लोग गांधी मेला में आ गए। और ये रहा गांधी मेला, बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। फिर भी हम लोग धक्का मुक्की करने के बाद हम लोग पहुँच गए। एंड मतलब पापा को रिजल्ट नहीं दिखाया था, इसलिए गांधी मेला आ पाई, नहीं तो क्या पता मैं अभी तक क्या गांधी मेला आ भी नहीं पाती। तो ये पार्ट 2 है, मैं पार्ट 2 भी नहीं बना पाती अगर मेरा रिजल्ट गंदा, उससे भी गंदा आया होता तो अभी हम लोग जस्ट घुसे और यहाँ पर गांधी जी का पिक्चर लगा हुआ। मैंने अभी गेस किया था, तब से मैंने गेस नहीं किया था जब मैं थी वहाँ पर। एंड यहाँ पर सब कुछ ठीक ही ठाक था। मैं बहुत ही कैमरा शेक कर रही थी, और 4 मिनट मम्मी ने बोला कि तुम्हारा कैमरा शेक कर रहा है। फिर मैंने बोला हाँ मम्मी ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से तो कैमरा शेक बंद किया, और मेरी स्कूल की फ्रेंड मेरे सामने से गुजरी थी, फिर भी मैंने नहीं देखा। मैं वीडियो बनाने में इतना वो थी। और ये देखो आगे मेरी मम्मी की दोस्त है, उनकी छोटी बच्ची भी है। एंड चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। एंड उसके बाद मुझे ये दिखा, फिर मुझे ये भी दिखा। और मैं सोच रही थी गांधी मेला में एक स्टॉल तो लगाना बनता है जी, मतलब 10 दिन में लाखोंपति करोड़ोंपति। और अगर आप सिलचर में रहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गांधी मेला में नहीं आओ। बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े सब आते हैं। एंड अगर आपको गांधी मेला क्यों लगता है वो स्टोरी सुनना है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। एंड अभी ये वीडियो को आप इंजॉय कर लो। और यहाँ पर क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा ब्रेसलेट थे, इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा चीज़ें थे, इतना अच्छा एक्सेसरीज थे कि मेरा दिल फिदा हो गया था। और मैंने बहुत सारे ख़रीदा भी वहाँ से। एंड यहाँ पर मग्स भी बहुत अच्छे थे, देख सो। एंड बहुत सारे छपरी ब्लॉगर्स भी वहाँ पर थे, वो बात तो अलग ही है। मतलब बहुत से छपरी भी आए थे। टी शर्ट पहना है 10 साल के,
100 साल के बुढ़े और टी शर्ट पहना है 2 साल के बच्चों को। ये स्पेशल लड़की है, पता नहीं क्यों यार, पर मुझे तो ओवर साइज ही पसंद है। ठीक है, उनका ही चॉइस है। उसके बाद घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, हम लोग घूमते ही रहे। एंड राइड्स में भी वही, मतलब मेरी मम्मी ने बड़े बड़े राइड्स में जाने नहीं दिया, बोला कि गिर जाओगी, ये हो जाए, तो मतलब मम्मी को थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए मेरी वजह से मम्मी नहीं बैठी। पर मैं बड़ी होंगी तो ज़रूर बैठूँगी सभी राइड पे। एंड ये मैं एक राइड दिखाऊंगी, उसमें तो बैठने का सपना ही रह गया, पर अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। पहले आप लोग ये थोड़ा सा एंजॉय कर लो, क्योंकि इसमें मुझे बात करने का कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट, जब मैंने अचानक से एक लड़की को देखा। अचानक से एक लड़की आई मेरे पास और उसने बोला कि मैं आपकी व्लॉग्स देखती हूँ। मुझे लगा हाँ मेरे में सब्सक्राइबर्स है, मतलब है, पर ये लोग मुझे पहचानते हैं भाई। मतलब इतनी क्यूट सी लड़की थी, इतनी क्यूट थी, मुझे तो मन कर रहा है कि काश हर समय एक सब्सक्राइबर मिलते रहता तो मज़ा ही आ जाता। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे मोटिवेशन मिला, हाँ ये व्लॉग डाल ही देती हूँ। तो ये जो छोटे बच्चों का चरखी लगाया था, क्योंकि बड़े में तो नहीं बैठ सकते, तो मैंने भी इसमें राइड किया था। एंड ठीक ही ठाक था, मतलब बहुत छोटे बच्चों हाइट भी मेरी बहुत बड़ी है, जिमिन की तरह थोड़ी ना हूँ, मेरी हाइट बहुत बड़ी है, बड़ी। और उसके बाद ये वाला तो मेरा सपना ही रह जाएगा, चरखी में बैठना, कि मम्मी नहीं बैठना देती, तो इसी छोटे वाले चरखी में बैठ गए थे। और ये घूम रहा था, पर बड़े वाले चरखी दो लगे थे, तो एक घूम रहा था, एक नहीं घूम रहा था, क्यों? और ये अचानक से बंद भी हो गया था, और सब लोग बच्चे आ करके चिल्ला रहे थे, मन तो करते एक झापड़ जाकर उनके मुंह में ही बजा दूँ। कोई ना, उसके बाद मैंने ये देखा कि ये ड्रामा चल रहा है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इतना मैं वीडियो क्यों बना रही थी उस समय। तो उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो चलते हैं, अब ये देखकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं छोटे बच्ची नहीं रही, अब बड़ी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं तो। और उसके बाद ये छोटे बच्चों का था, तो मैं नहीं बैठी थी। एंड उसके बाद ये सर्कस में भी गए थे हम लोग, और देखो वहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें थे कि मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। और ये सुनामी में तो बैठना तो भूल ही जाओ भाई, इतना डेंजरस। मुझे डर नहीं लग रहा था, पर मैं बैठ नहीं पाई, वो बात अलग है। इसके बाद मुझे तो लगा यही मेरे लिए बेटर है, पर मम्मी ने बोला कि नहीं तुम अभी बड़ी हो गई हो, तो मैंने सोचा मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ भाई, मुझे कोई बता दो। तो उसके बाद हम लोग जल्दी गए, कुछ तो राइड में बैठेंगे सोच कर। तो उसके बाद मैं ऐसे ही घूम रही थी, मतलब मैं वीडियो बना रही थी। एंड ये रहा सर्कल, और यहाँ पर एक आदमी चिल्ला कर बोल रही थी लड़की ने लड़का से कंपटीशन लगाएगा, आ जाओ देख लो। बिल्कुल इसी आवाज़ में बोल रही थी, और मेरा दिमाग सड़क गया था। एंड उसके बाद ये चरखी भी घूमने लगी थी मेरे दिमाग की तरह, मैं क्या करूँ कर। एंड इसमें भी नहीं बैठ सकी, इसमें बैठने का आशा तो था, पर इतने तेज़ से चल रहा था, एक आदमी तो उड़ा कर फेंका भी जाएगा, पता नहीं कैसे। एंड यहाँ पर इतने सारे चीज़ें देख कर मुझे पे भूख लग रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने यहाँ से खिलाया था। मतलब मैंने बहुत कुछ मतलब ठूसा था, पर मैं व्लॉग बनाना भूल गई, क्योंकि मुझे ठूसने में कुछ याद ही नहीं रहता। एंड उसके बाद मैं इस वाले राइड पे गई, पता नहीं क्यों मैं इसमें गई, मतलब ऐसा लग रहा था मैं ही सबसे बड़ी हूँ भाई। मतलब मुझसे भी बड़े लोग थे, पर उनका शक्ल कुछ बड़ा नहीं था, पर मैं इतनी बड़ी क्यों। एंड फाइनली मैं ऊपर तक चढ़ गई, बहुत ही कर उसके बाद मेरी अपनी फ्रेंड, मतलब मम्मी की फ्रेंड की बेटी के साथ मैंने ये राइड एंजॉय किया था, बल्कि वो तो नीचे ही रह गई थी, वो तो ऊपर ही रह गई थी, मैं ही नीचे चली गई थी। और पता नहीं क्यों मैं छोटी बच्चों की तरह बिछल कर आई और फिर चढ़ने लगी। बेशरम की हद होती है बहन।
फिर थोड़ा सा शर्म खा कर मैं उतरने ही वाली थी, पर उसमें 2 ही मिनट हुआ था, तो मुझे और 3 मिनट खड़े रहना पड़ेगा। तो मैं खड़े अपना टाइम निकाला और फाइनली इसमें 5 मिनट ख़त्म हो गया और अपने बेशर्मी के हद को पार करते हुए हम लोग फिर से आगे गांधी मेला को एक्सप्लोर करने लगे। और मैंने फेस टू फेस किसी को भी नहीं देखा, पर जब मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही थी मुझे इतने सारे अपने स्कूल के लोग मिले। भाई बताओ ही मत। और अभी इसमें मैं नहीं हूँ, शायद हूँ, नहीं हूँ, हाँ हूँ। तो फिर से बेशर्मी की हद पार करते हुए मैं फिर चढ़ गई थी। तो फिर मैं उतर गई क्योंकि मुझे लगा कि ये छोटे बच्चों का है और मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, तो इसलिए अब मुझे मैच्योर बनना पड़ेगा। यही सोचकर मैं एक बार फिर से राइड करने लगी, क्योंकि ये लास्ट राइड होगा। मैं बोल रही हूँ, इसके बाद मैं राइड नहीं करूँगी। तो अभी मैं नीचे आऊँगी, उसके बाद मैं फिर से घिसी पिटी रेल गाड़ी में आ गई और इसमें आज इतना डर नहीं लग रहा था। और मैंने 108 स्कूल के फ्रेंड को ऊपर से देखा था और मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं और मेरे पीछे भी 2 छपरी बैठे थे, मैं आगे भी 2 छपरी बैठे थे, और इसलिए मैं वीडियो अच्छे से नहीं शूट कर पाई। और देखो आगे यहाँ पर चरखी है जो जिसमें बैठने का सपना सब मैंने उसको हम लोग आए होटल पे चाउमीन, आंटी ने भी चाउमीन लिया, उनकी बेटी ने भी चाउमीन लिया। उसके बाद हम लोग आंटी के घर पे गए थे, उनको चौंकाने थे, और उसके बाद हम लोग चले अपने घर, भाग गए। और मुझे बहुत तेज़ की नींद भी आ रही थी, तो इसलिए अपना घिसा पिटा चेहरा लेकर हम लोग घर पे चले गए। और यहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जैसे कुत्ते थे। तो इसलिए हम लोग रात के 12 बजे वहाँ से निकले और उसके बाद हम लोग चढ़ गए अपने गाड़ी में। तो गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग सो गए। तो उसके बाद मैंने अच्छे से वीडियो शूट नहीं किया, सीधे मैं घर पे आ गई। तो मतलब मैंने वीडियो शूट किया थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग चलते जाते। और आप लोग कौन सी सिटी में रहते हो बता देना, और आप लोग सिटी में रहते हो तो लाल दिल कमेंट कर देना, लाल बोले तो ना चाहते। अगर आप लोग सिल्चर पे नहीं रहते हो तो पर्पल हार्ट कमेंट कर देना। और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से निकल गए। और निकलते हमने कुछ भी ले लिया। उसके बाद यहाँ से गाड़ी निकला। तो मेरा पता नहीं, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय।